नमस्कार। जय श्री राम। श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धिप्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। आज वीडियो की शुरुआत गणपति वंदना से मैं कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि आज गणेश चतुर्थी है। हमारी माताएं बहनें आज व्रत कर रखी हैं परिवार के लिए, संतान के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो स्त्रियां हैं, माताओं के रूप में, बहनों के रूप में, बेटियों के रूप में, और पत्नी के रूप में परिवार का संचालन करती हैं, पूरे परिवार को चलाती हैं। ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार की प्रकृति से युक्त ऐसी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, जिसको लोग सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 8:56 पर चंद्रोदय होगा। ये पंचांग की गणना है, जो राजधानी पंचांग दिल्ली का है। लेकिन यहाँ पर जो पटौदी और आसपास के क्षेत्र की जो भी बहनें, बेटियां, माताएं हमारी वीडियो को देख रही हैं, वो सीधे सीधे घड़ी के टाइम से 8:56 पर अपना व्रत न खोलें। 9 बजे, 9:15 बजे तक व्रत खोलें, कारण कि मौसम भी साफ नहीं है और ऐसा संभव नहीं दिख रहा है कि चंद्रोदय आपको होता हुआ दिखे। लेकिन जब 9-9:10 हो जाएगा तो आप लोग समझ लेना कि भगवान चंद्रदेव का ब्रह्मांड में उदय हो चुका है। उनके लिए अर्घ्य प्रदान करना, वो दिखें या ना दिखें, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति के कारण उनको ये अर्घ्य प्राप्त हो जाएगा। जब आप उनके लिए अर्घ्य दें, मैं पुनः उन माताओं बहनों को ये कहना चाहूंगा कि जिनके मन में अपार श्रद्धा है, अपार श्रद्धा के साथ अर्घ्य देना चाहती हैं और चंद्र देवता का मंत्र बोलने में वो समर्थ हैं। क्योंकि हो सकता है कि कमेंट करके वो लिखेंगी, गुरुजी हमें तो मंत्र नहीं आता, हम तो घरों में रहते हैं, हम सही सही साफ साफ नहीं बोल पाते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी वीडियो देखिए। तांबे के लोटे में गंगा जल मिला हुआ, चावल, दुर्वा, पुष्प इत्यादि जो भी मांगलिक चीजें, हाँ काला तिल मिलाना मत भूलना, क्योंकि काले तिल का बड़ा प्रयोग है। और फिर आप मंत्र बोलना। मेरी वीडियो देख देख करके आप अर्घ्य दे सकती हैं। मैं पुनः आपके लिए मैं बोल रहा हूं। ओम चंद्राय नमः, रोहिणी सह सुधामूर्ति, सुधागात्रो, सुधासनः, विषमस्थान संभूतां पीड़ां दहतु मे विधु। ओम सोम सोमाय नमः। ये देखिए मुद्रा है, ये जल देने की है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः।
भो भगवान चंद्रदेव कृपां कुरु दयां कुरु मम परिवार मध्ये उत्पन्न सर्वदोष सर्वकष्ट सर्वपीड़ा निवारणं कुरु। ओम सोमाय नमः। आज चंद्रमा के दर्शन का बड़ा विशेष महत्व होता है, इसलिए इनको अर्घ दिया जाता है। जबकि चतुर्थी तिथि ये व्रत ये तिथि गणपति जी को ही समर्पित है। गणपति जी के लिए तिल का मोदक वगैरह चढ़ाया जाता है। श्रद्धानुसार उनको पत्र पुष्प उनके लिए जो भी प्रिय भोजन है अर्पण किया जाता है। परसों मैंने वीडियो आपको डालते हुए बात करते हुए बताया था सूर्य भगवान के विषय में। आपने देखा था किस प्रकार मैंने तांबे की कटोरी में जल लिया था और किस प्रकार से शांति पाठ करते हुए वास्तु दोष, पित्त दोष, शारीरिक दोष, त्रिदोषों को दूर करने के लिए, घर की सुख शांति के लिए मैंने आपको मंत्र बताया था। आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। मैंने आपसे वादा किया था रविवार के दिन की कल सोमवार है, भगवान चंद्र देवता के विषय में बताऊंगा। तो कल अकस्मात कहीं बाहर जाना पड़ा और मैं आपके लिए विशेष जानकारी कल के दिन नहीं दे पाया। संयोगवश आज शकट चतुर्थी और आज के दिन ये व्रत मिला, तो इसमें दोनों काम एक साथ हुआ। भगवान चंद्र देवता के विषय में भी जानकारी, अर्घ देने का मंत्र और गणपति जी की पूजा। परसों मैंने कहा था कि जब चंद्रमा खराब होंगे तो क्या क्या फल मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जब आपके कुंडली में चंद्रमा दूषित हो जाएंगे, चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, इनका खस्तेज के साथ संबंध हो जाएगा या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएंगे, तो एक तो चंद्रमा माता के कारक हैं। तो जब चंद्रमा पापी ग्रहों से युक्त होंगे या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएंगे तो माता के सुखों में व्यवधान आएगा। ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है। और इतना ही नहीं, खस्तेज से युति होने का मतलब कुंडली का जो छठा भाव है ये शत्रु का है। बहुत से लोग अपने माता के साथ शत्रुता करने लग जाते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ध्यान रखना कि चाहे किसी देवी की उपासना कर लेना, किसी भी तीर्थ यात्रा पर चले जाना, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी देवस्थान को पूज लेना, लेकिन अगर माता के साथ, पिता के साथ आपका बर्ताव ठीक नहीं हुआ तो ध्यान रखना आपकी संपूर्ण पूजा व्यर्थ चली जाएगी, आपको लाभ कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए बाहर जो प्रतिष्ठित माँ हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हैं, लक्ष्मी माँ हैं, काली माँ हैं, किसी भी माँ के रूप में जो मंदिर के प्रांगण में प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, उनकी अगर पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आप अपनी अधिष्ठात्री, अपनी जन्मदात्री, अपनी माता का पूजन अवश्य करना, अपनी माता का चरण स्पर्श अवश्य करना, प्रयास करना कि मन से, वचन से, कर्म से आपकी माँ को पीड़ा ना हो। आपकी माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, उस पीड़ा को सह करके
उसने आपको जन्म दिया, और जब आप छोटे थे आपको तो कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन आपकी माता ने आपके लिए बहुत कष्ट सहे हैं। किसी भी प्रकार से आप उसके ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। कहा जाता है शास्त्रों में कि पिता के ऋण से पुत्र मुक्त हो जाता है, गया जी में श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से, लेकिन माता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। और मुक्त कैसे हो सकते हैं आप? आपके शरीर का जो प्रत्येक खून का कतरा है, हड्डी, मांस, मैदा, मज्जा इत्यादि जितने हैं, उसका निर्माण कहाँ से हुआ? विधाता ने माता के शरीर से ही तो लिया, खून भी उसी का लिया, मट्टी उसके शरीर के अंग को, मांस को लिया, प्रत्येक चीज को मां के शरीर से लेकर के फिर आपके लिए निर्माण किया। आज आप बैठ करके समाज में ऊंची पद प्रतिष्ठा के साथ अगर गरिमामय जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, तो मेरे मित्र बंधुओं, इसके लिए आपकी माता का योगदान है। आपकी माता ने ये श्रेष्ठ पद आपको प्रदान किया है, इसलिए उसका आशीर्वाद अवश्य लेना। मैंने कहा था चंद्रमा खराब हो, शरीर में रोग हो जाए तो क्या करें? गले से लेकर के छाती तक का जो भाग है, गले से छाती तक का जो भाग है, ये चंद्रमा के अधीन है। जब चंद्रमा खराब हो जाएंगी तो घुर घुर की आवाज आती है, आपका गला जाम हो जाता है, छाती जाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ बनती है, टीबी इत्यादि के जो रोग हैं ये चंद्रमा के कारण ही बनते हैं। संक्रमण चाहे सांसों का हो, चाहे किसी प्रकार से आपकी श्वास नली में दिक्कत आ रही है, का मतलब चंद्रमा खराब है। क्या आप सदैव चिंतित रहते हैं? आपको मन नहीं लगता? चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका है, गलत ख्याल आता है, मन कंट्रोल नहीं रहता। किसी भी प्रकार से अगर कोई बुराई है, आप शाम को छोड़ने के लिए संकल्प लेते हो, लेकिन प्रातः फिर उसी में लिप्त हो जाते हो, आपका संकल्प पूरा नहीं होता, इसलिए आपका चंद्रमा कमजोर है। कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता चछो सूर्यो ज्योति अजायता। चंद्रमा मन का कारण, चंद्रमा मनसो जाता, मन का जो कारक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा कमजोर हुए, मन कमजोर हुआ। सूर्य ज्योति अजायता, सूर्य आत्मा के कारक है। परसों बताया था मैंने, सूर्य के कमजोर होते ही आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति कम हो जाती है और कई बार तो खत्म हो जाती है। तो आपका चंद्रमा अगर कमजोर है तो भगवान शिव की शरण में जाए, क्योंकि वो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान शिव के शरण में जाते ही आपके चंद्रमा ठीक होने लग जाएंगे। चंद्रमा के लिए दूध, दही, शहद, घी और मीठा, ये पंचामृत बनाए, भगवान शिव को अर्पण करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और ओम सोमाय नमः, इस मंत्र को तो आप जप सकते हैं। इनका जो पौराणिक मंत्र है, तिरोहिणी स सुधा मूर्ति सुधा गात्रो सुधासना विषम स्थान संभूताम पीड़ाम दातु मे विदु, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो चंद्रमा की अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे और शिव जी को अर्पण करेंगे, जो शिव जी को पंचामृत चढ़ाते हैं, ध्यान रखें थोड़ा सा जो पंचामृत शिव जी का चढ़ा हुआ चम्मच से ले लें और ले करके बाएं हाथ में रखें और उसका प्राशन करें, चाट लें, फिर पुनः हाथ धो लें, हाथ साफ करके आचमन करके और फिर शिव जी को चावल फूल अक्षत इत्यादि चढ़ा करके वहां पर बैठ करके ओम
नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करें, आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। माता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलना। आज मंगलवार है, फिर जब मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो बुधवार हो जाएगा। आप फिर कमेंट में आप हमको लिखोगे कि मंगलवार की जानकारी आपने नहीं दी कि मंगल के लिए क्या करें। चलो जी, लगे हाथ मंगल के लिए उपाय बता देता हूं। मंगल कमजोर होगा तो भाइयों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, जमीन जायदाद के लफड़े में फंसोगे, मुकदमे से सामना करोगे, कोर्ट कचहरी में आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाएगी, खून कम होगा, ओज और शक्ति आपके अंदर कम हो जाएगी, ओज ही नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल तो साहस के प्रतीक है। जन्म पत्र में तृतीय भाव के कारक कहे जाते हैं, एक कमजोर हुए, तीसरा भाव कुंडली का पराक्रम का होता है। आपका पराक्रम कमजोर पड़ेगा, पराक्रम कमजोर हुआ तो कदम कदम पर आप पराजित हो जाओगे, और भाई बंधुओं में विरोध हो गया तो भी समझ लो आप अकेले पड़ जाओगे। तो मंगल के कारण ऐसा होता है। और मंगल कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12, अगर इन भावों में मंगल की उपस्थिति हुई तो आप मांगलिक दोष से पीड़ित कहलाओगे। और मांगलिक दोष जीवन में बहुत ही कष्टप्रद होता है। उनसे पूछो जिनके कुंडली में मांगलिक दोष है। मैं तो नित्य कुंडली मिलान करता हूँ मेरे बंधुओं। कुंडली जब मैच करती है तो लोग विवाह करते हैं, और अनमैच हो जाती है जब मैच नहीं करती है तो लोग कहते हैं गुरुजी आप मुझे सलाह दीजिए। मैं कहता हूँ देखो भाई, सलाह तो यही है, कुंडली जब मैच नहीं कर रही है तो आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी आजकल जो है पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहते नहीं, और बिगड़े संबंधों के साथ अगर उनकी आपस में गलती से तालमेल बन जाए और संतान हो गई तो भाई वो बच्चा मूल दोष में से पीड़ित होगा, मांगलिक दोष से पीड़ित होगा, हो सकता है काल दोष से पीड़ित हो जाए, और फिर माता का दोष, क्योंकि माता भी क्रोधी थी, पिता भी क्रोधी थे, मातृदोष पितृदोष दोनों उस कुंडली में आ जाएंगे। तो मेरे बंधुओं, मंगल अगर आपके कमजोर हैं तो आप हनुमान जी महाराज की शरण में जाइए। अगर आपको ऊपर कर्ज आ रहा है, कर्ज चढ़ गया, आप लेते हैं दे नहीं पाते हैं, मसूर की दाल और गुड़ आप शिवलिंग में चढ़ाइए। मंगलवार के दिन मिर्ची का प्रसाद बांटिए, नारी और लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए, आपके मंगल ठीक होंगे। लेकिन बेईमानी करना छोड़ देना, भाई का हक नहीं मारना। अगर आपने भाई का हक मार लिया और उसके साथ अनीति और अत्याचार किया तो भाई मेरा उपाय तो क्या, फिर तो मंगल महाराज ही मालिक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। आपके कुंडली से संबंधित प्रत्येक विषय की मैं आपको जानकारी दूंगा। धैर्य बनाए रखना। अब आप हमसे जुड़ गए हो, मैं आपसे जुड़ गया हूँ, हमारे आपके संबंध बड़े मजबूत हैं गुरु चेला का। चिंता नहीं करना। कल फिर बुधवार है, मैं बुद्ध के विषय में बताऊंगा। आपके बुद्ध कैसे हैं, क्या प्रभाव होगा। मेरे मित्रों, वीडियो देखना मत भूलना, और भगा भगा के मत देखना, नहीं तो भागते ही रह जाओगे। फिर मुझे मत कहना फोन करके। नीचे हमारा जो है पता दिया हुआ है, ये दिए पते पर आइए। कुंडली बनवाना हो, कुंडली दिखाना हो, मुहूर्त शोधन करवाना हो, कुंडली मैच करवाना हो, मूल शांति, मांगलिक दोष की शांति, कालसर्प दोष की शांति, किसी भी प्रकार से अगर आपको ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, आपका स्वागत है। आप अवश्य आए। आज गणेश चतुर्थी पर आप सभी के लिए मंगल कामना। भगवान गणपति, भगवान विघ्नेश्वर आपके सारे विघ्नों को दूर करें। जय जय श्री गणेश, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।